और गौशालाओं की हकीकत आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सुनो सरकार। भोपाल के पास बैरसिया में बनी गौशाला में गौवंश के साथ क्या कुछ हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। गौशाला में गायों की देखरेख और संरक्षण की बजाय अवैध निर्माण और पैसे कमाने के लिए गौवंश तक को नहीं छोड़ा गया। मामला सामने आया तो सरकार और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। गौशाला संचालक पर कार्रवाई कर अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। लेकिन बैरसिया ही नहीं बल्कि टीकमगढ़ में भी गौशाला के हाल बेहाल है। यहां के जैन समाज के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पपोरा जी में बनाई गई गौशाला में एक के बाद एक कई गायों की मौत हो रही है। सरकार और मीडिया को इसकी खबर ना लगे, इसके लिए गायों के शवों को गौशाला से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया। हैवानियत इस कदर की गई कि गायों के शवों के कान तक काट लिए गए ताकि उनके कान पर लगे टैग्स से उनकी पहचान ना हो पाए। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शवों को इसी तरह ठिकाने लगाया गया, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा होने की वजह से जंगल में मवेशी चराने वालों की नजर इस पर पड़ गई और मामले का खुलासा हो गया। बजट की बात करें तो सरकार की तरफ से गौशाला को लाखों रुपए का अनुदान मिला है। आम लोग भी गायों के लिए मोटा दान देते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल अगर गायों की देखरेख के लिए हुआ होता तो इतनी बड़ी तादाद में गायों की यूं मौत ना हुई होती। अब प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके। आते हैं अपाहिज, एक्सीडेंटल, कमजोर, इस तरह के जानवर गौशाला में रखे जाते हैं और स्वाभाविक है जो पशु की मृत्यु होना स्वाभाविक है। इनको हमने सभी को निर्देशित किया है कि आप इसको गड्ढे में गाड़ के गड्ढा गाड़ दें, मिट्टी डाल दें, समाधि खाद एक प्रकार की समाधि को लगा दें तो वो नीचे खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और जहां कहीं और यदि मरने की या गायों को मतलब प्राप्त होने की जैसे उनके कंकाल की सूचना है तो वो भी जांच चल रही है। वेटनरी विभाग की टीमें कल भी शायद गई हैं और वो पुष्टि जैसी करते हैं। जो भी जिसकी भी लापरवाही होगी कलेक्टर साहब के सख्त आदेश है कि क्लियर कार्रवाई करेंगे। तो टीकमगढ़ में गौशालाओं में सरकार पैसा भिजवा रही है, लेकिन क्या हाल है, कैसे गायों की मौत हो रही है और उन शवों को जंगल में छोड़ दिया जा रहा है, वो भी गायों के कान काटकर, क्योंकि गायों के कान पर होता है एक टैग जिसमें गाय के बारे में पूरी जानकारी होती है। लेकिन कहीं गौशाला संचालकों की इस करतूत का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए गायों के कान टैग समेत काट दिए जा रहे हैं। टीकमगढ़ के बाद अब खबर राजगढ़ से है। राजगढ़ में गौशालाओं का जायजा लेने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। हमने एक नहीं बल्कि तीन गौशालाओं की हकीकत जानने की कोशिश की। राजगढ़ के धनवास कला में गौसेवा तीर्थ नाम से गौशाला रजिस्टर्ड है। कागजों में गौशाला में कुल 95 गाय दिखाकर सरकार से उनकी देखरेख और चारे भूसे के नाम पर 57,000 रुपए की राशि ले ली गई। लेकिन जब हमारी टीम गौशाला पहुंची तो हमें वहां सिर्फ 12 और 13 गाय ही मिली। या गाय के नाम पर भारी भ्रष्टाचार। अब जरा आपको दूसरी गौशाला का हाल दिखाते हैं। सरकार ने गायों की देखरेख के लिए लहरचा गांव में 38 लाख रुपए की लागत से 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण करवाया। लेकिन हालत यह है कि इस गौशाला में गायों के रखने की जगह पर कंडे बनाकर रखे गए हैं, यानी गाय की चिंता हो ना हो लेकिन उपलों की चिंता भरपूर की जा रही है। लहरचा ही नहीं बल्कि पटना गांव की गौशाला का भी हाल ऐसा ही है। यहां गौशाला को पाइप रखने का वेयरहाउस बनाकर रख दिया गया, गौशाला को गोदाम में तब्दील कर दिया गया। हमने अधिकारियों से जवाब मांगा तो वो अब कार्रवाई का दावा कर रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। टैगिंग करवा दी जाएगी उसमें, क्योंकि जो गौशाला में टैग जो गौवंश रखा गया है उनमें टैगिंग करा के ही उनको क्लियर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गौवंश जो गौशाला संचालक महोदय द्वारा जो गौशाला में गौवंश रखा जाता है वो गौवंश दिन में छोड़ देते हैं। क्योंकि अभी कढ़ाई का थोड़ा करने का नियम है, हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि जो गौशाला में रखे हैं दिन में कोई गौशाला में गौवंश मिलते नहीं है तो दिन में छोड़ दिए जाते हैं, शाम को फिर आ जाते हैं। जिसके इस तरह की कार्रवाई जो करेंगे तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। तो टीकमगढ़ और राजगढ़ के बाद अब आपको नीमच जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। टीकमगढ़ और राजगढ़ में गायों की स्थिति जितनी बेहाल है, नीमच में तस्वीरें उससे कहीं बेहतर हैं। जिले में कुल 23 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6 सरकारी गौशालाएं हैं, जबकि 17
गौशालाएं समाजसेवी और आम लोगों और संस्थाओं की देखरेख में चल रही हैं। हमने इनमें से कई गौशालाओं का मौके पर जाकर जायजा लिया तो देखा कि ज्यादातर गौशालाओं में हरी घास और सूखे चारे का इंतजाम था। बघाना इलाके की गोपाल गौशाला में करीब 300 से ज्यादा गाय हैं। यहां चारे और भूसे का इंतजाम नजर आया। समाजसेवी हर रोज हरी घास की ट्रॉली गौशाला में भिजवाते हैं ताकि गायों को चारे भूसे की दिक्कत न हो। जिले में कई ऐसे युवा संगठन हैं जो किसी घायल या असहाय गाय की खबर मिलते ही उन्हें गौशाला लेकर आते हैं, जहां उनका इलाज और देखरेख की जाती है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वो वक्त वक्त पर जाकर गौशालाओं का दौरा करते हैं और अव्यवस्थाएं होने पर उन्हें दुरुस्त करवाते हैं। ये गोपाल गौशाला बघाना नीमच की है, जो काफी पुरानी है और यहाँ पे 6 मजदूर काम करते हैं। क्या स्थिति अभी, कितनी गाय है? अभी मतलब 350 गाय है और स्थिति सही साठ है। खाने पीने का चारा आरा सब है, सुबह हरा चारा आ जाता है। नगर पालिका से यही मांग करते हैं कि अगर आप लोग जो शहर में पशु घूम रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये भी घायल हो रहे हैं, लोग भी घायल होते हैं एक्सीडेंट से, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर कि इन मालिकों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसी प्राइवेट अपने नगर निगम क्षेत्र में चला रहे हैं, वो अब निजी संस्था है वो चलाती है, लेकिन वो पंजीकृत नहीं है। अभी हमारे पास में 2 और ऐसी गौशालाओं का पंजीयन के लिए हमारे पास आवेदन आए थे और गौ संवर्धन बोर्ड को हमने उसको पंजीयन के लिए भेजा है। तो आकस्मिक उपचार के लिए हमारी टीम बनी हुई है और वो वहाँ पे स्पॉट पर जाकर ट्रीटमेंट करती है। तो हमने आपको तीनों खबरें दिखाई हैं और अब हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि सरकार गौशालाओं के लिए लगातार फंड भिजवा रही है। गौवंश के चारे भूसे के लिए सरकार ने बड़ी राशि जारी की है। शिवराज सरकार ने 33 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए और ये हाल ही में 2 दिन पहले जारी किए गए हैं। गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड की तरफ से ये राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कुल 1621 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनको ये 33 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। 1621 गौशालाओं में करीब करीब 2,76,765 गौवंश है, यानी कि 2.25 लाख गाय हैं। ये कागजों में दर्ज है। सरकार का मकसद है हर गाय को पर्याप्त चारा भूसा मिले, इसीलिए अभी हाल ही में 33 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि इन गौशालाओं के लिए भिजवाई गई है। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, सीधा उनका रुख करते हैं। मेरे 3 सहयोगी, सबसे पहले भोपाल से प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजगढ़ से अनिल नागर और इसके साथ साथ टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन तीनों का रुख कर रहा हूं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सरकार ने 33 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए 2 दिन पहले। इससे पहले भी फंड भिजवाया जाता रहा ताकि गायों को चारे भूसे की दिक्कत ना हो, ताकि गायों की देखरेख हो सके। लेकिन जो तस्वीरें हमने राजगढ़ से और टीकमगढ़ से दिखाई हैं, वो बताते हैं कि यूं तो गौ माता को बड़ा पूजा जाता है, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे गौ माता को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और उन्हें गौशालाओं में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, गौवंश का संधारण हो, सरकार ने 10 फरवरी को ही भारी भरकम बजट रिलीज किया गया और प्रदेश में जो रजिस्टर्ड गौशाला है वो 1621 है। इन गौशालाओं में 2,76,000 और 765 के लगभग गौवंश रहता है और इनके संधारण के लिए 33 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई। और जब इनके संधारण के लिए सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, तो फिर गाय माता की गौशाला से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं राजगढ़ से या टीकमगढ़ से, वो निकलकर सामने नहीं आना चाहिए। पैसा कहां जा रहा है, बजट कहां खर्च हो रहा है, देखिए इसको लेकर तो साफ ये तस्वीरें बताती है कि जो पैसा है वो जिम्मेदार देखिए लापरवाही बरत रहा है और ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो इस बजट को चट कर रहा है, क्योंकि जिस पैसे का खर्च
गौवंश के चारे और भूसे पे खर्च होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते ये दुर्दशा गाय की देखी जा रही है। देखिए, सियासत में तो गाय बड़ी पूजनीय देखी जाती है, नेताओं की जबान पर गाय माता होती है, लेकिन सियासत से हटकर ये तस्वीर देखी जाए तो नेताओं को याद नहीं आती। सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कई जगह ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे और ये भ्रष्टाचार की यही सवाल है मेरा प्रमोद। सरकार पैसा जारी कर रही है, लेकिन अगर गौशाला में गाय की जगह कंडे उपले रखे हो, अगर गौशालाओं को वेयरहाउस बना दिया जाए, वहां पाइप रखे हो, तो फिर ये अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जाकर व्यवस्थाओं को देखें, वो क्यों नहीं देख रहे हैं? ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, जो जिम्मेदार है वो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। वो क्यों सोए हुए हैं? क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर कतई ये नहीं लगता है कि वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो नहीं निभा रहे हैं, वो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए। इसीलिए जिन गौशालाओं में गाय का संधारण होना चाहिए वहां देखिए कंडे रखे हुए हैं और कहीं कहीं तो भूसा नहीं है गाय के लिए। और जो तस्वीर है वो देखिए हम साफ तौर पर दिखा नहीं जा सकते। बैरसिया के बसई गौशाला से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो सवाल खड़े किए थे, उसके बाद फंड रिलीज किया गया और अब फंड रिलीज हुआ है तो गाय के संधारण पर देखिए कागज कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन गाय पर जो संधारण पर जो खर्च होना चाहिए वो संधारण की व्यवस्था वहां नजर नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आ रहा है कई जगह हालांकि व्यवस्था अच्छी है और जिम्मेदार देखिए लापरवाही बरत रहे हैं। जिन पर जिम्मेदारी होती है कि वो हर बार मॉनिटरिंग करें, लेकिन वो क्या तस्वीरें हैं वो हम देख रहे हैं। मैं प्रमोद लौट रहा हूं आपके पास। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया संवाददाता टीकमगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जरा टीकमगढ़ आपको लिए चलते हैं। आरबी, सबसे पहला सवाल यह है, पैसा आ रहा है ताकि गाय चारा खा सके, उन्हें भूसा मिल सके, उनका इलाज हो सके, लेकिन गायों की मौत हुई, उसको छिपाया गया और फिर शवों को छिपाने के लिए जंगल ले जाकर छोड़ दिया गया। उनके कान काट लिए गए टैग्स के साथ ताकि उनकी पहचान ना हो सके। यह तो आलम हो गया है। जबकि अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है कि वो जाकर बीच बीच में गायों की देखरेख करें, वो देखें कि गायों की स्थिति ठीक है, और गौ संचालक जिन पर यह जिम्मेदारी है कि उनको पैसा भी मिल रहा है, गाय की सेवा करनी है, लेकिन पैसा खा लेंगे और गाय का शव छोड़कर आएंगे जंगल में। आपको आसिफ जी, आपको बता दूं कि टीकमगढ़ जिले में इस समय लगभग 100 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें से 50 गौशालाएं संचालित हैं। और उनमें से भी अगर हम पपौरा क्षेत्र की बात करें तो पपौरा क्षेत्र की हालत ये है कि इस गौशाला का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था, जिस समय 2000 गाय प्रारंभ में रखी गई थी। 2000 गायों के बाद इसका गौशाला का प्रारंभ किया गया था और उसमें इस समय करीब 1600 गाय हैं। और अभी अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो पिछले 3 महीने में लगभग 400 गाय की मौत हुई है। और इन मौतों को छिपाने के लिए जो गौशाला संचालक हैं, इन्होंने उनके शवों और जंगल में फेंका है। तो इसकी जो तस्वीरें निकल के आई हैं, उस तस्वीरों में साफ दिखा रहा है कि एक समूह के रूप में एक जगह 5-5, 6-6 गाय पड़ी हुई हैं और उन गायों को इस मामला कहीं उजागर ना हो, इसको छिपाने के लिए इन्होंने जो गौ संचालक हैं, इन्होंने वो गायों के क्रूरतापूर्ण उनके कान काट लिए गए, जिससे उनके टैग से उसकी पकड़ ना हो पाए कि जो गौशाला जो गायें आखिर में कहाँ की हैं। नहीं तो अब अधिकारी क्या कहते हैं आरबी? ऐसे लोगों पर, ऐसे निर्दयियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कार्रवाई की जा रही है? अब आपको बता दूं कि जब ये मामला उजागर हुआ तो इसको लेके प्रशासन को जहां इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वहां प्रशासन इनको बचाने में लगा हुआ है। तो वो बार बार जांच की बात कर रहा है, जबकि इसमें जांच के लिए पशुपालन विभाग की टीम को भेजा गया है और उसके बावजूद भी अभी भी वो बोल कर रहे हैं कि भाई जांच हो रही है, जांच के बाद उसको देखेंगे। जबकि स्पष्ट हो रहा है, वहां के जो जंगल के चरवाहे हैं, चरवाहों का साफ कहना है कि जो शव पड़े हुए हैं जगह जगह, और एक जगह नहीं, कम से कम जंगल में 25 जगह ऐसे समूह के रूप में शव पड़े हुए हैं, जहां 5-5, 6-6, 8-8 शव पड़े हुए हैं। और उन शवों में इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुनो सरकार, कार्रवाई करिए ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे गौ संचालकों पर जो गौ माता के नाम पर पैसा डकार रहे हैं, जिन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं कि उस सरकार के पैसे का, उन योजनाओं का क्या हो रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। मैं लौट रहा हूं आरबी सिंह आपके पास। अनिल नागर राजगढ़ से मेरे साथ हैं। अनिल, आपके यहां से तो बड़ी गजब तस्वीरें सामने आई हैं। गौशालाएं बनाई गई थी गायों के लिए ताकि उनकी चिंता हो, उनकी देखरेख हो, और वहां रखे हुए हैं
कंडे, उपले और पाइप गोदाम बना के रखा है गौशाला को? आसिफ, देखिए, जो बेरसिया से जो तस्वीरें निकल कर आई थी, अगर समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने वहां की गौशालाओं का जायजा लिया होता तो शायद जो तस्वीरें आई थी वो निकल कर नहीं आती। हमने राजगढ़ जिले की कई गौशालाओं का जायजा लिया, लेकिन कई सारी अनियमितताएं पाई गई। जब अनुदान मिलने का समय आया तो कागजों में 90 से लेकर 100 गोवंश दर्शाए गए, लेकिन गौशालाओं में जो है अब 10 से 15 गोवंश ही मिलते हैं, और जो गोवंश वहां पर है उनके लिए चारे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। भूखे प्यासे रहते हैं, कई बार भूखे प्यासे रहने के कारण उनकी मौत हो जा रही है। आसिफ, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है जहां 38 लाख से बनकर तैयार हुई गौशालाएं, उनमें लोग किस तरीके से लोग अपने निजी कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। उन गौशालाओं में जहाँ गोबर अनिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये राजगढ़ की हमने आपको खबर बताई, और राजगढ़ में हो क्या रहा है? राजगढ़ में ये हो रहा है कि 38 लाख की लागत से गौशाला बनाई गई, जो अनिल बता रहे हैं, और वहां पर उस गौशाला में गाय की क्या स्थिति है वो हमने आपको तस्वीर दिखाई। सड़क पर आपको गाय नजर आ रही हैं, और इसके साथ साथ एक गौशाला में वो चाहे लहरचा हो चाहे पटना हो, एक जगह सिर्फ पाइप रखे हुए हैं गौशाला में, गोदाम बना के रखा है, और दूसरी गौशाला में जहां गाय होनी चाहिए वहां गाय के उपले और कंडे रखे हुए हैं। नीमच से इस वक्त मेरे सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मैं उनके पास चल रहा हूं। प्रीतम, राजगढ़ की और टीकमगढ़ की तस्वीरें देखकर तो नीमच की तस्वीरें देखकर फिर भी थोड़ा सुकून मिलता है कि कुछ चीजें बेहतर हैं। सलाम है उन समाज सेवियों को और युवा संगठनों को जो गायों की देखरेख कर रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। कम से कम नीमच से तो ऐसी तस्वीर आई है जहां लगता है कि हां, गायों की सेवा हो रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, नीमच जिले में करीब 2 दर्जन गौशाला है। यहाँ पर बात की जाए गौशाला की तो ज्यादा बेहतर स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि ठीक ठीक स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो खास बात यहाँ पर है वो ये है कि जो पशु पालन मालिक जो होते हैं वो पहले पशुओं को पाल के जब तक वो उपयोग देती है उसका उपयोग करके और उसे गौ माता को जो है सड़क पे छोड़ देते हैं जब वो दूध नहीं देने लगती है। तो ऐसे में कई दुर्घटनाओं की संभावना बनती है, हादसे होते हैं, जिसके बाद में हादसे होने के बाद में जो है यहाँ पे युवा टोली है हिंदू संगठन की, वो मौके पे पहुंचती है, जो निःशुल्क सेवा देती है, चाहे दिन हो रात हो, यहाँ पर पहुंच के उसका उपचार करवाकर और गौशाला में, संबंधित गौशाला में छोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद बाकायदा वो इसको लेके फॉलोअप भी लेते हैं। लेकिन खास बात यह है, ये मध्य प्रदेश का वो अंतिम छोर है, नीमच जिला है, जहाँ पर राजस्थान बॉर्डर भी लगती है और यहाँ पर सबसे खास गौ तस्करी भी यहाँ पर होती है। पुलिस ने कई सैकड़ों प्रकरण यहाँ पर बना रखे हैं, राजस्थान से होकर महाराष्ट्र के लिए यहाँ से गायों को ले जाया जाता है। जी ठीक। प्रमोद, देखिए, फंड जारी हो गया, योजनाएं बन गई, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारी जब तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं पहुंचेंगे गौशालाओं में, तब तक गौशाला के अंदर कंडे, उपले, पाइप नजर आएंगे और सड़कों पर गाय नजर आएगी। देखिए, गौशाला का जो संचालन का काम होता है वो बड़ी आस्था के साथ किया जाता है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो बैरसिया के बसई से हो या फिर हम राजगढ़ चले या टीकमगढ़, ये जो जिलों की तस्वीरें हैं वहां पर जो गाय की मौत हो रही है और गाय गौशाला की जगह सड़क पर है और गौशाला में लोगों ने अपना सामान रख दिया है। ये तस्वीरों के जरिए साफ ये बात कही जा सकती है कि लोग यदि गौशाला का संचालन कर रहे हैं तो वो व्यवसाय की मंशा के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से पैसा तो जा रहा है, पैसा खर्च भी हो रहा है कागजों पर, और जिस गौशाला में 1 दर्जन गाय है, कागजों पर वहां पर 80 से 90 दिखा दी जाती है फंड लेने के लिए। तो देखिए, उद्देश्य सेवा का नहीं है, गाय के संवर्धन का नहीं है, सीधा व्यवसायीकरण जो संचालक है वो कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख बंद किए हुए इनका संचालन होने दे रहे हैं। मतलब साफ है, मिली भगत चल रही है। बीच के और निचली इकाई है जो जिम्मेदार, जिन्हें मॉनिटरिंग करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, बसई बैरसिया का भी मुद्दा उठाया था हमने, जो तस्वीरें आई थी वो निंदनीय थी। अब जो तस्वीरें
चीजें आई हैं वो भी है। यदि कठोर कदम उठाए होते, सरकार तो पैसा पानी की तरह बहा रही है, मनसा सरकार उस पैसे का अगर इस्तेमाल भी किया गया होता, गायों को पानी पिला दिया गया होता, चारे भूसे का इंतजाम किया होता, तो ये तस्वीरें नहीं आती। प्रमोद, बहुत धन्यवाद है आपका। प्रमोद मेरे सहयोगी, आरबी सिंह आपका बहुत धन्यवाद, अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रीतम आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 जगहों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हमने आपको आज सुनो सरकार में एक ऐसा मुद्दा दिखाया जिसमें आस्था भरपूर है, जिसका नाम लिया जाता है, जिसको माता बताया जाता है, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो फिर भ्रष्टाचार इस श्रद्धा से आगे चला जाता है, फिर आस्था से आगे तिजोरी दिखाई देती है, जेब दिखाई देती है। सरकार करोड़ों रुपए जारी कर रही है, 33 करोड़ 70 लाख रुपए तो अभी जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति है। और गौ संचालक, कम से कम बैरसिया की जब खबर आई थी तो उसके बाद व्यवस्थाओं को कुछ दिन के लिए दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या ये लापरवाही अधिकारियों की नहीं है, गौ संचालकों की? क्या ये उनका बेखौफ या ये उनका ये अंदाज नहीं है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्योंकि जब इतनी बड़ी खबर हो गई तो उसके बावजूद भी अगर गाय सड़क पर है और गौशाला में अगर उपले कंडे और पाइप हैं, तो फिर आप समझ लीजिए नीचे स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए हमने कहा सुनो सरकार, ऐसे अत्याचारियों पर कार्रवाई कीजिए।